क्लासेस एट यूके। फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे वीडियो वीपीटी एग्ज़ाम के लिए जो आपका 31 दिसंबर को आ रहा है। और आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था यूके SSC द्वारा, उसमें जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का, और 2 शिफ्ट में हुआ था तो कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ और कुछ मैं आपको आज करवाऊँगी। एक क्वेश्चन है, निम्न ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो अभी हम ग्रिड ड्रॉ करते हैं। एक इस प्रकार का एक ग्रिड है बना हुआ, आप देखते जाइए कैसे ड्रॉ हो रहा है। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं और क्वेश्चन पेपर को कॉपी करके जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा हमें करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्रिड है एक, इसमें नंबर लिखे गए हैं 4, 3, 8। पहले कितने पार्ट देखोगे आप, 6 पार्ट इस ग्रिड के हैं। ठीक है, और नंबर क्या हैं, 4 हैं, 3 हैं, 8 हैं, यहाँ पर 27 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और एक हमारा स्पेस अभी बच गया है। यहाँ पर हमारा क्या है आपका, यहाँ पे 2 लिखा गया है। ठीक है, तो ग्रिड कंप्लीट हो चुका है। आप स्टार्ट करते थे 2, 4, 3, 8 क्वेश्चन मार्क 27, या आप यहाँ से 27, 2, 4, 3, 8 इस तरह से करते हैं। तो कुछ अगर सिमेट्री दिखती है ग्रिड में तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिमेट्री कहाँ से दिख रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 8, कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है। तो ग्रिड वाले क्वेश्चन मैंने आपको, अगर मेरी आप वीडियो लगातार रीजनिंग की देख रहे होंगे तो ग्रिड वाले क्वेश्चन में मोस्टली क्या किया गया है, यूके पीएससी और यूके SSC दोनों ऐसे पूछ रहे हैं कि अपोजिट्स जो हो रहे हैं उनमें कुछ रिलेशन बनना है। जैसे 2 के अपोजिट आप 8 देख सकते हैं ग्रिड में देख रहे होंगे, तो 3 के अपोजिट आप 27 देख सकते हैं और 4 के अपोजिट आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। तो 2 का रिलेशन अगर मैं 8 से बनाऊँ तो 2 चौको 8 आता है, लेकिन 3 का रिलेशन जब मैं 27 से बनाती हूँ 3 चौको 27 नहीं आता है। फिर हमने क्या देखा कि 2 का मैं क्यूब करती हूँ तो क्या आ जाता है 8, और 3 का भी हम क्यूब करते हैं तो 3 का भी क्यूब क्या आ जाता है 27। यानी रिलेशन क्या बन रहे हैं, अपोजिट के साथ क्यूब के रिलेशन बन रहे हैं। और जब 2 का क्यूब 8 हुआ है, 3 का क्यूब 27, तो इसका मतलब 4 का भी जो क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन है वो क्या आएगा, क्यूब का। तो 4 का क्यूब यानी क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, यानी 4 × 4 × 4 64 इसका आंसर आ जाता है। ग्रिड वाले क्वेश्चन अभी भी अपने ARO का अगर पेपर दिया होगा तो उसमें भी ग्रिड का क्वेश्चन आया था, यही था उसमें भी कि उससे रिलेशन थे, इसमें अपोजिट्स में रिलेशन है, या तो दुगना होगा या तिगुना होगा या कुछ ऐड हुआ होगा। और जब इस तरह का चलता तो सिमेट्री चलती, सब में वही चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है। अभी ये डायरेक्शंस वाला क्वेश्चन तो आपके यूके SSC सब में डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, चला गया पश्चिम की ओर। ठीक है, अब वह दाईं ओर मुड़ा। जब पश्चिम की ओर जाएगा तो उसका मुख अगर पश्चिम की ओर है तो उसका दायां होता है उत्तर की तरफ। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, यानी अगर वो अभी उत्तर की तरफ उसका मुंह है तो उसका दायां होता है पूरब की तरफ। अब वह पूरब में चला गया और अंत में बाईं ओर मुड़ा। जब उसका मुंह पूरब की ओर है तो बायां होता है हमेशा उत्तर की तरफ। तो फाइनली वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले किधर चला, पश्चिम। पश्चिम से जब वो दाईं ओर मुड़ता है तो पश्चिम में जब वो पहुंचता है, उसका मुख पश्चिम की तरफ है, तो क्या होता है, उसका जो दायां यानी राइट होता है वो हमेशा उत्तर की तरफ होगा, लेफ्ट यानी बायां होगा दक्षिण की तरफ। जब वो एक बार दायां चल के उत्तर की ओर पहुंच गया तो फिर उसका राइट यानी दायां हो जाता है पूरब की तरफ, और जब पूरब वाले बिंदु पर पहुंच गया है तो उसका जो बायां होता है, लास्ट में बाईं ओर मुड़ता है ना, तो उसका बाईं ओर होता है उत्तर की तरफ, दाईं दक्षिण की तरफ। तो हमारा उत्तर इसमें उत्तर दिशा है। अब इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अन्य भिन्न है, यानी बाकियों से डिफरेंट है। 3 सेम है और चौथा डिफरेंट है। अब देखो सब में तो तिगुना आ रहा है, 10 × 3 30, 15 × 3 45, 20 × 60, 9 × 27, सब में तिगुना है। तो ऐसे तो पता चल नहीं रहा है। एक और चीज़ है, जो A, B और D वाले पार्ट हैं वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं सब, और C वाले में 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसमें जो सबसे अलग है वो C वाला ऑप्शन है, 9 और 27 वाला। एक और क्वेश्चन, 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमती है। घंटे की सुई जो छोटी वाली सुई होती है ना,
वो होती है घंटे की सुई। अब 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर लगाती है वो वापस अपने जगह पे आने में, ठीक है। तो वापस अपने जगह पे आने में उसको कितने लगते हैं, 12 घंटे। यानी जब वापस अपनी जगह में कोई चीज़ आती है तो कितना होता है, 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में कितना घूमेगी, डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री। अब 1 घंटा यानी 60 मिनट, हमें निकालना है 20 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में वो घूमी है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60, यानी क्या आ जाएगा आपका ये 1/2 डिग्री आ जाएगा। 1 मिनट में कितना घूमती घंटे वाली सुई, 1/2 डिग्री। अब 20 मिनट का निकालेंगे, अब 1 का निकाल दिया, 20 का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमती है, तो क्या करेंगे हम 1/2 डिग्री से उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 10 डिग्री, ठीक है। तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूमती है, आपके 10 डिग्री का कोण घूमती है। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पे हमसे कैलकुलेशन में त्रुटि हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे अभी 3 बज रहा है टाइम, ठीक है ना। तो 3 बज रहा है, तो 3 बजे में क्या होगी, घंटे की सुई 3 पे होगी। वापस 3 कब बजेगा, मतलब दोपहर का 3 है तो वापस 3 कब बजेगा, रात के 3 या सुबह के 3। तो पूरा 12 घंटा लग गया उसको वापस 3 पे आने में घंटे की सुई को। तो वापस उसी जगह आने में 12 घंटा, यानी वापस 360 डिग्री घूमने में 12 घंटे। तो 12 घंटे में घूमता 360 डिग्री। फिर हमने 1 घंटे का निकाला, तो 1 घंटे में कितना घूमी, 30 डिग्री, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में घूमती है घंटे की सुई आधा डिग्री, तो हमने निकालना था 20 मिनट। 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 × 1/2, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया है 10 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आप हो सकता है और जीके उत्तराखंड में उलझे हुए हों, तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। रोशन रीता से लंबा है, तो सबसे पहले रोशन की लाइन खींच दी और रीता की लाइन खींच दी। अभी और पढ़ना है। उज्ज्वल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। यानी जो उज्ज्वल है रवि से लंबा है, लेकिन रीता से लंबा नहीं है। तो उज्ज्वल क्या है, रीता से छोटा है, तो रोशन से ऑटोमेटिकली छोटा है। उज्ज्वल रीता से छोटा है, लेकिन क्या है, रवि से लंबा है, तो रवि सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। रवि से लंबा उज्ज्वल, उज्ज्वल से लंबी रीता, और रीता से लंबा कौन है, रोशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे लंबा कौन है, तो इनमें सबसे लंबा आपका है रोशन। और इसी टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो आपके लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी का जो पेपर करवाया था, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा और वेट कीजिए हमारे अगले वाले वीडियो का।